बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानी अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना आखिरी ज़ोडिएक साइन जिसे बुर्ज हौत कहा जाता है और इंग्लिश में इसको पाइसेस कहते हैं। इसके रूलिंग प्लैनेट की बात करें तो रूलिंग प्लैनेट इसका जुपिटर, जिसे मुश्तरी कहा जाता है उर्दू के अंदर। और ये तमाम प्रेडिक्शंस आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगी अगर आपका एसेंडेंट पाइसिस यानी बुर्ज हौत है। और अगर आपको अपना एसेंडेंट मालूम नहीं है तो फिर इसका आप इसे अपने सन साइन के मुताबिक देखेंगे। यानी कि अगर आपकी पैदाइश 19 फरवरी से 20 मार्च के दौरान अगर हुई है तो आपका ताल्लुक बुर्ज हौत से है। बुर्ज हौत वाले अफराद के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट साल है। इस हवाले से इसमें कुछ चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है जो आपने जिसको देखना है। सबसे पहले अगर हम देखें तो बुर्ज हौत वाले अफराद की जो है वो 60 शुरू हो चुकी है और सैटर्न ट्रांजिट करेगा आपके असेंडेंट के अंदर फर्स्ट हाउस में 8 मार्च 2023 को। तो 60 आपने, अगर आपका असेंडेंट पाइसिस है, अब मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका ताले बुर्ज असेंडेंट पाइसिस है तब आप इसको 60 मानेंगे। अदरवाइज़ आप इसको, ऐसा नहीं है कि आपका सन साइन है वो उसके इफ़ेक्ट होंगे, लेकिन वो बहुत कम इफ़ेक्ट होंगे एज़ कम्पेयर टू अगर आपका असेंडेंट पाइसिस है। तो सबसे पहले इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके प्रीवियस ईयर में जो आपने कोई गलत फ़ैसले कर लिए हैं, ख़ास तौर पे बिज़नेस रिलेटेड या शादी से रिलेटेड, वो आपको अब प्रॉब्लम क्रिएट होगी इस साल के अंदर। तो मैं वो बताऊंगा कि आपने उसको 2-3 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो आप कीजिएगा। अल्लाह ताला बेहतरी करेगा और अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा ताकि आप कितना आपको फ़ायदा हुआ इस चीज़ से। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पाइसेस के लिए एक बहुत ही थोड़ा सा इनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, क्योंकि जुपिटर सैटर्न ने ट्रांजिट करना है मार्च में। तो मार्च से पहले अगर आप अपने कोई ज़िंदगी के फ़ैसले लेना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं और गोल्स हैं, कोई हेल्थ के हवाले से इश्यूज़ हैं, अगर हेल्थ के इश्यूज़ हैं तो सर्जरी करवानी है तो आप उसको पहले करवा सकते हैं सैटर्न की ट्रांजिट यानी 8 मार्च से पहले। और अगर आप कोई इंपॉर्टेंट नेचर का कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तब भी आपके लिए ये एक अच्छा टाइम पीरियड है। पहले मार्च से पहले आप इसको प्लान करें, आप उसको ले सकते हैं। इसी तरीके से मैरिज के हवाले से, मैरिज आप अगर करना चाहते हैं तो मैरिज का जो फ़ैसला है वो 7 मार्च तक आप कर सकते हैं। बल्कि उसमें आइडियल जो टाइम पीरियड है वो है आपका 19 और 20 फरवरी। यहाँ पर वीनस जो है वो एग्जाल्टेशन की पोजीशन में होगा, एक अच्छी पोजीशन में आएगा और आपके एसेंडेंट के अंदर होगा। तो यहाँ पर आपके लिए एक अच्छा टाइम पीरियड होगा। इस टाइम पीरियड में आप मैरिज कर सकते हैं, बहुत फ्रूटफुल रहेगी। लेकिन जैसे ही सैटर्न ट्रांजिट करेगा आपके एसेंडेंट के अंदर, तो जब ये ट्रांजिट करता है, जब 60 शुरू होती, बेसिकली इंसान की सोचने समझने की सलाहियत को मुतासर करता है, गलत फ़ैसले इंसान करता है और अपने जो दोस्त हैं, जो करीबी लोग हैं, जो उनके वेल विशर होते हैं, उनसे वो दूर होना शुरू हो जाता है और जहन के अंदर जो है शक, वहम, ये चीज़ें बुनियादी तौर पर उसको डिस्टर्ब करती हैं। इस हवाले से इन चीज़ों को अपने जहन में रखिएगा। और अगर इनके फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो फाइनेंशियल पोजीशन के हवाले से जुपिटर इनके सेकंड हाउस में है। यहाँ पर ये रहेगा 17 मई तक। 17 मई तक अपनी ज़िंदगी के इंपॉर्टेंट नेचर के अगर डिसीजन लेना चाहते हैं फाइनेंशियली, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बेस्ट रहेगा। अगर कोई लॉन्ग टर्म कोई इन्वेस्टमेंट के वाले से प्लान है तब भी यहाँ तक आप जो है 17 मई से पहले आप डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर ये ट्रांजिट करेगा आपके थर्ड हाउस के अंदर। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पॉजिटिवनेस, पीक का टाइम जो है वो मई से पहले का टाइम है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ, एक्सेल, आप इस चीज़ों को कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं इनके प्रॉपर्टी के मैटर्स के हवाले से। प्रॉपर्टी के हवाले से देखें तो सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है इनके 4th हाउस को। 4th हाउस पर जब इसकी एस्पेक्ट है तो आपके होम इन्वायरमेंट, वालदा से रिलेटेड मैटर्स, उनकी हेल्थ के हवाले से चीज़ें बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव, बहुत स्मूथ रहेंगी। और अगर घर चेंज करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा फ़ैसला है, इस साल कर सकते हैं, लेकिन मई से पहले डिसीजन को लीजिएगा। और अगर कोई प्रॉपर्टी सेल या परचेज़ करना चाह रहे हैं तब भी आप कर सकते हैं, वो आपके लिए प्रॉपर्टी अच्छी रहेगी, आपको सूट करेगी। और जो बिल्डर्स हैं, कोई अपना प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं, हैवी प्रोजेक्ट्स है, हैवी अमाउंट इन्वॉल्व है,
तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मई से पहले पहले आपने उन प्रोजेक्ट्स को रनिंग में ले आना है। मई के बाद करेंगे तो फिर वहाँ हर्डल्स आएंगी, प्रॉब्लम्स आएगी, आप परेशान होंगे, काम बंद होगा, किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई आपको ऑब्स्टेकल देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं इनके एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इनके लिए कोई मेजर कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा इस ईयर के अंदर। एजुकेशन इनकी बहुत अच्छी नज़र आती है। कोई इस तरह का मैटर नहीं है कि आपको अगर कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो एडमिशन ज़रूर मिलेगा। और इसका एक और बेहतरीन जो फेवरेबल इनका पीक का टाइम शुरू हो जाएगा वो मई के बाद होगा। मई के बाद आपके लिए एक अच्छी चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़, आपको एडमिशन्स या स्टडी के अंदर आपके मार्क्स अच्छे आना, और अगर कोई आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है तो भी आपका अच्छा इंशाल्लाह वहाँ पर आप मार्क के साथ उसको पास करेंगे। अब हम बात करते हैं ऐसी ख़वातीन जो प्रेगनेंसी के हवाले से परेशान है, प्रेगनेंसी के इश्यूज़ आ रहे हैं, कंसीव नहीं कर पा रही, उनके लिए मैं यही यहाँ इस हॉरोस्कोप में देखता हूँ कि मई के बाद चीज़ें पॉजिटिव होंगी। मई से पहले आपने अपना जो रूटीन में आपका चेकअप है, मेडिसिन्स हैं, उन चीज़ को लेकर चलना है। लेकिन अगर कोई आपका ट्रीटमेंट चल रहा है और उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकल रहा है, यानी कोई कंसीव नहीं कर पा रही, तो मई के बाद इंशाल्लाह एक बहुत फेवरेबल टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपकी औलाद के हवाले से खुशखबरी सुनने को मिल सकेगी। अब हम बात करते हैं इनके लव रिलेशनशिप, पाइसिस के लव रिलेशनशिप के हवाले से अगर हम देखें तो इनके कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नज़र नहीं आती। लेकिन इसमें जैसे ही जुपिटर ने ट्रांजिट करना है इनके फर्स्ट हाउस में, तो इन्हें इस हवाले से देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। ये मोहब्बत और लस्ट को ये मिक्सअप कर देंगे, धोखा भी खा सकते हैं मोहब्बत के अंदर, इसलिए इन चीज़ों को जहन में रखिएगा। लेकिन मई के बाद जुपिटर आपके 5th हाउस पे एस्पेक्ट करेगा, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा आप इस हवाले से डिफ्रेंशिएशन कर सकेंगे राइट और रॉन्ग पर्सन के अंदर, ये चीज़ आपको इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले आपने थोड़ा सा इन चीज़ों को रिलेशनशिप में जाने से पहले चीज़ों को देखना है, ज़रूर है। अब हम बात करते हैं इनकी मैरिज के हवाले से देखें तो मैरिज के हवाले से इनके लिए मैं टाइम पीरियड बता चुका हूँ कि जनवरी, फरवरी और 7 मार्च तक का टाइम पीरियड बहुत फेवरेबल है, अच्छा रहेगा। इसमें आप मैरिज कर सकते हैं। जैसे ही सैटर्न ट्रांजिट करेगा आपके फर्स्ट हाउस में, यहाँ पर वो एस्पेक्ट करेगा आपके 7th हाउस को। यहाँ पर 7th हाउस के ऊपर उसकी जो एस्पेक्ट है वो किसी तौर पर भी अच्छी नहीं है। शादी के अंदर डिले करना या शादी में आप अपना जो स्पाउस है वो आपकी एज से बड़ा होना, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर देगा। तो इसलिए इन चीज़ों को आपने अगर शादी के हवाले से डिसीजन ले रहे हैं तो उसको आपने पहले लेना है इस टाइम पीरियड के अंदर, ताकि सैटर्न की वजह से, सैटर्न के ट्रांजिट की वजह से फिर आपको प्रॉब्लम होगी, शादी डिले होती जाएगी, इस तरह की सिचुएशन होगा। और इसी तरीके से बिज़नेस के हवाले से भी अगर आप कोई अपना न्यू ओपनिंग करना चाह रहे हैं तो वो आपके लिए टाइम पीरियड जो है वो जनवरी, फरवरी और मार्च के जो फर्स्ट वीक है वो आपके लिए बेस्ट रहेंगे। उसमें आप उसकी ओपनिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेस्ट है। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। लेकिन अगर आप उसको 8 मार्च के बाद करते हैं, सैटर्न आपके सेंटर में होगा, फिर आपको उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, इस्टेब्लिश करने में, बिज़नेस के अंदर उसको ग्रो करने में ज़्यादा आपको एफर्ट्स पुट करनी पड़ेगी, और उसकी जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट उस तरीके से नहीं आएगा जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इनके फॉरेन में ट्रैवल के हवाले से देखें तो केतु इनके 9th हाउस के अंदर मौजूद है। यहाँ पर जो फॉरेन में रहते हैं वहाँ पर उनको ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है, और जिनके पास वीज़ा नहीं है परमानेंट, कोई लीगली वहाँ पर नहीं रह रहे, उनके लिए बहुत से प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं पाइसिस के लिए। लेकिन अगर इसमें देखें तो जो लोग वहाँ पर अपना परमानेंट या लीगली रेजिडेंसी या वहाँ पर इसमें इमिग्रेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए इस साल के अंदर थोड़ा सा पहले 4 माह आप थोड़ा सा मोहतात होकर चलें। ऐसे लोग जो वहाँ पर छुप के काम कर रहे हैं, उनके पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो वो पहले 4 माह वहाँ पर थोड़ा सा मोहतात होकर काम करें। 17 मई से जुपिटर ट्रांजिट करेगा
और जुपिटर ट्रांजिट करेगा और आपके 9th हाउस को एस्पेक्ट करेगा। यहाँ पर आपके लिए फेवरेबल हालात पैदा होंगे, सिचुएशन पैदा होगी। इस टाइम पीरियड को यूटिलाइज़ कीजिएगा, अपने फ़ौरन ही आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर दें। अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो भी कंट्री के हवाले से, उनके रूल रेगुलेशन के हवाले से है, तो इंशाल्लाह आपको वहाँ पर लीगली आप इमिग्रेशन के अहल होंगे, आपका केस अप्रूव हो जाएगा। इसी तरीके से हायर स्टडीज़ करने वाले अफराद के लिए अगर हम देखें तो उनकी हायर स्टडीज़ इस साल में मुझे कंप्लीट होती नज़र आ रही है। रिसर्च वर्क उनका अप्रूव होता हुआ है, लेकिन अगर ये मई के बाद होगा तो बहुत ईजीली हो जाएगा। अगर मई से पहले करते हैं तो उसमें फिर कोई ऑब्जेक्शन, ओपन डिफेंस में कोई आपको प्रॉब्लम आ सकती है या दोबारा अपने रिसर्च वर्क को रिव्यू के लिए कहा जा सकता है। तो इस हवाले से ये टाइम पीरियड है। और कैरियर के हवाले से देखें, जुपिटर आपके 10th हाउस का लॉर्ड है। और यहाँ पर अगर हम जुपिटर को देखें, जुपिटर की पोजीशन एक अच्छी पोजीशन है इस हॉरोस्कोप के अंदर पाइसिस वालों के लिए। इनका कैरियर मुझे बेस्ट नज़र आता है, अच्छा नज़र आता है। और ये पहले 5 माह इनके बहुत अच्छे रहेंगे कैरियर वाइज, जॉब वाइज, एम्प्लॉयमेंट, प्रमोशन वाइज, पोस्टिंग वाइज, अगर अपॉर्चुनिटीज़ वाइज देखें बहुत ही एक अच्छा टाइम पीरियड होगा। लेकिन जैसे जुपिटर ट्रांजिट करेगा इनके 3rd हाउस के अंदर, 3rd हाउस के अंदर ट्रांजिट करेगा, वहाँ ऑलरेडी राहु मौजूद है। तो राहु और जुपिटर डिफरेंट प्लैनेट्स हैं नेचर में। वो एक पॉजिटिव प्लैनेट है, एक नेगेटिव प्लैनेट है। तो यहाँ पर वो एक पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो 5 यानी मई के बाद आपको अपने जो कैरियर है उसको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। यानी उसमें जो भी आप काम करते हैं उसको बिल्कुल डिवोशन के साथ करें। और किसी भी तरीके से छोटी भी जो प्रॉब्लम है वो आपके लिए बहुत बड़ी समझें कि गलती आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आपके जॉब के हवाले से, आपकी पोजीशन के हवाले से, आपके कैरियर के हवाले से आपको डैमेज कर सकती है। तो ये था मुख्तसर सा ओवरव्यू। और एक चीज़ मैं आपको इसमें मैंने कहा था कि मैं आपको इसकी रेमेडी बता दूंगा। आप रेमेडी करेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा। रेमेडीज़ ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप एक इस साल थोड़ा रूहानियत की तरफ ज़्यादा रहें। और सेकंड इसमें अल्लाह ताला का एक नाम जो बहुत ही ज़्यादा, जिसकी हदीस पाक में तारीफ़ भी की गई है, उसमें आप देखें तो वो अल्लाह ताला का नाम है या हय्यु या क़य्यूम। इसको आप डेली एक तस्बीह पढ़ सकते हैं। और थर्ड, आप जो सैटर्न आपके असेंडेंट में ट्रांजिट कर रहा है, तो यहाँ पर आपको एक रेमेडी बता देता हूँ। पर्सनली मैंने इसको आजमाया है, ठीक है, वर्क करती है। तो उस हफ्ते वाले दिन आप कोई भी काली चीज़, काले चने बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं पाकिस्तान में, तो इंडिया में, पाकिस्तान में। और तो यहाँ पर वो आप 800 ग्राम या 8 केजी, इन दोनों में से वज़न ये इतना ही होना चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं करना आपने। तो वो लेकर आप उसको हाथ लगाकर हफ्ते वाले दिन सूरज निकलने के, जैसे ही सूरज निकले उसके 1 घंटे के अंदर आपने ये काम करना है। इसको आप कहीं फेंक दें, किसी को डोनेट कर दें, तो ये उनके रेमेडी हो जाएगी। और फॉरेन में जो लोग रहते हैं उनके लिए अगर वो ये चीज़ नहीं कर सकते तो कोई भी काली चीज़ का सदका कर सकते हैं। काले कलर के कपड़े, काले कलर के शूज़, या वो भी नहीं कर सकते, वो फिर यानी कि 8 के फिगर को वो करे फोकस, यानी कि अगर वो अपनी करेंसी के मुताबिक उसको ले जाएं, यानी कि $80 $8 डोनेट कर दें, वो भी उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन इनको वीकली करना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ें आप कीजिएगा, इंशाल्लाह इसके करने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सैटर्न के जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो आपके ऊपर बहुत कम होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियोस पसंद आई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।